बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप सुकून से अपना काम कर रही हों, किचन में नाश्ते या दोपहर के बर्तन भी पड़े हों और अचानक किसी का फ़ोन आ जाए कि हम बस 20 मिनट में पहुंच रहे हैं और उस वक्त आपके जहन में क्या सवाल चल रहा है? एक ही सवाल चलता है कि अब मैं किचन को कैसे समेटूं, मेहमानों को पहले चाय दूं या पहले किचन छुपाऊं। अगर मेहमान भी अचानक आने पर परेशान हो जाती हैं और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज मैं वो तरीके बताऊंगी जिसमें बग़ैर भाग दौड़ और बग़ैर टेंशन के ना आप अपने किचन को जल्दी से समेट सकती हैं। एक और बात पहले यही कह दूं कि आज हम परफेक्ट किचन नहीं बनाएंगे, बल्कि हम साफ़ और पुरसुकून किचन बनाएंगे। यानी कि इसमें यह है कि हमने हर चीज़ डीप क्लीनिंग नहीं करनी, साफ़ किचन करना है कि जो झटपट साफ़ हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि घबराना नहीं है। पहली गलती जो हम करते हैं ना, जबकि पूरा घर एक साथ हमारा साफ़ करने के में तो पूरा दिन ही निकल जाएगा और मेहमान आने वाले हैं। हम पहले कपड़े फ़ोल्ड करें, फ़र्श साफ़ करें, किचन साफ़ करें, अलमारी ठीक करें और आखिर में ना खुद थक जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने उसूल अपनाना है वो क्या है कि मेहमान वहाँ देखते हैं जहाँ वो बैठते हैं, वो किचन वहाँ महसूस होता है जहाँ काम हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 15 मिनट लगाना है टाइमर का और ख़ुद से कहना है कि बस मुझे इतनी देर में अपना किचन साफ़ और आरामदेह करना है। अब इसमें ये सोचकर आपका आधा काम जो है ना आपका आसान हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पूरे घर की भागदौड़ सिर्फ 15 मिनट में ही कर लेनी है। आपने सिर्फ अपना किचन जो होता है ना उसको करना है। उसमें ये करना है कि जो आप सीधा सिंक की तरफ जाएं। एक बात आपने नोट की होगी कि अगर आपका सिंक साफ़ हो, खाली हो, तो आपका आधा किचन जो है ना वो साफ़ लगता है। अब अगर बर्तन ज़्यादा हैं तो सब मत धोने बैठ जाएं एकदम, क्योंकि उसमें बड़े बर्तन जो होते हैं पतीले वगैरह वो ज़रा टाइम लेते हैं। तो बड़े बर्तन ना एक तरफ करके उनको थोड़ा साइड पे रख दें, छोटे बर्तन है उनको जल्दी जल्दी धो लें, बाकी चीज़ें तरतीब से रख लें। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेहमान मेरे बर्तन गिनने नहीं आएंगे और ज़रूरत से जो ज़्यादा परफेक्शन के पीछे ना भागें, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को अपनी परफेक्ट करने के लग जाएंगे ना तो फिर आपका ना बस टेंशन ही आपके सर पे होगी, काम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके साथ ही आपने काउंटर साफ़ करना है। किचन साफ़ करते वक्त आपका दूसरा कदम ये होना चाहिए कि अब सिंक खाली हो गया है तो हमने काउंटर की तरफ आना है। काउंटर ये सब चीज़ें फ़ौरन हटा दें, मतलब खाली कप, मसाले, प्लास्टिक बैग्स, इस्तेमालशुदा चम्मच या कुछ और खुली चीज़ें, बास्केट वगैरह जो रखी होती है ना, आपने उसमें से रखना है और उसको कैबिन में रख देना है। बाद में उसको आराम से सेट कर लें किसी टोकरी में रख के ना। कि एक छोटा सा इसमें राज है, बाज़ दफ़ा जो चीज़ें साफ़ नहीं होती ना, सिर्फ जगह बदलने से घर साफ़ने लगने लगता है। इसके बाद आपने फिर ये करना है कि चूल्हा जो होता है ना, चूल्हा हमारा, उसको साफ़ करना है। उसमें एक कपड़ा फेरें। अब उसमें ये नहीं कि अब आपने उसको रगड़ रगड़ के उसको किनारों से अच्छे से सिंक मतलब रगड़ के साफ़ करना शुरू कर देना। आपने गीले कपड़े से उसको साफ़ करना है और अगर वक्त हो तो चाय के लिए पानी रख दें या खिड़की खोल दें, क्योंकि किचन की खुशबू में भी ना बहुत फ़र्क डालती है। हमेशा अच्छा लगता है घर में हल्की सी ताज़गी हो, मेहमानों को सुकून महसूस होता है। इसके साथ ही आपने सब कुछ, मतलब ये नहीं करना कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि मेहमान आ रहे हैं तो ये काम मत करें, मतलब फ्रिज साफ़ मत करें, दराज़ों की तरतीब सेट वगैरह, मतलब वही कि डीप क्लीनिंग की तरफ आपने नहीं जाना, सारा घर नहीं चमकाना, सिर्फ वो करें जो नज़र आ रहा है। अगर बच्चों वाले घर हैं तो बच्चों को भी एक काम दे कि ये कप उठा दो, ये कुशन सीधा कर दो। घर सबका होता है तो सबको मिलजुल के ना उस टाइम पे आप लोगों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दफ़ा मेहमान आ रहे थे तो इतनी परेशान हो गई कि आधा वक्त सफाई में लगा दिया और जब मेहमान आए तो ख़ुद मैं इतनी थक गई कि अब समझ नहीं आ रही थी अब मैं साफ दिल मतलब बात करूं उनसे, या कि ख़ुद इतनी मैं थक गई, सर में दर्द शुरू हो गया और उनके साथ बैठ के ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। और फिर अभी मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ बनाना भी था, चाय वगैरह सर्व करनी थी। तब से मैंने ये असूल फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है कि पहले ख़ुद को पुरसुकून रखो,
फिर घर भी खुद ही अच्छा लगने लगता है। अगर आप खुद टेंशन में आके, बाज़ लोग होता है कि एकदम काम का सुन के ना तो उनका बीपी शूट कर जाता है, या वो वैसे ही इतने नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लग रही होती कि अब करना क्या है। तो आपने करना यही है कि खुद को पुरसुकून रखना है। अपने घर का ना किचन जो हमारा होता है वो किचन ऐसे ही सेट होगा कि उसके जो हमने कोने खुदरे नहीं साफ़ करने शुरू कर देने। जब मेहमान आना है तो परेशान नहीं होना। पूरा घर, अब आप लोगों का जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि उठते ही आप लोगों ने बेडशीट वगैरह तो पहले ही सीधी कर दी होगी, तो वो चीज़ें अब आपका किचन है। हमारा किचन जैसे मैंने अक्सर वीडियो में दिखाया कि बिल्कुल ओपन है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद कम से कम मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि जब बर्तन धुले होते हैं ना तो सिंक आधा, वो काउंटर भी खाली हो जाता है, सिंक भी खाली हो जाता है। फिर बाद में उसको सफाई वगैरह होती है, और जो कैबिन वगैरह हम लोगों ने साफ़ करने होते हैं उन पे भी अगर बाज़-औक़ात आपको लग रहा है कि मेहमानों से आने के पहले आपके से वो सारा इतना साफ़ नहीं होगा, तो आपने एक अच्छा गीला कपड़ा लेना है, उसको अच्छे से ड्राई करना है और बस उसको कपड़े की मदद से साफ़ कर देना है। इतने में ही ना आपका किचन साफ़ सुथरा और निखरा हुआ हो जाएगा। जब हम एक काम को लेके तकरीबन 1-1 घंटा लेके बैठे रहते हैं ना, तो उससे ये होता है कि हम खुद भी थक जाते हैं और हमारा काम भी पूरा नहीं होता। तो कोशिश करें कि टाइमर लगाएँ और टाइमर के मुताबिक अपना, अगर आप नहीं भी टाइमर, तो ज़हन में दिमाग में एक सेट कर लें कि बस ठीक है 10 मिनट में मैंने ये काम कर लेना है, तो उतनी देर में यकीनन आपका काम हो जाएगा। और चीज़ें वापस वहीं पे रखा करें, इससे बहुत आपके काम में आसानी हो जाती है, आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। और आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आप खुद सुकून से बैठें और सोचें कि आज की वीडियो में क्या आपके फ़ायदे के लिए कोई बात ऐसी हुई जिससे आपका काम आसान हो जाए। जब आपके घर मेहमान आए तो सबसे पहले क्या चीज़ समेटती हैं आप, किचन या ड्राइंग रूम? अगर किचन समेटती हैं तो कैसे समेटती हैं, और अगर ड्राइंग रूम समेटती हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम भी वो हमारा एरिया होता है जहाँ पे मेहमानों को हम लोगों ने बिठाना है ना, तो फिर अगर वो भी साफ़ ना हो तो भी एक अजीब सी टेंशन होती है। तो आज की वीडियो के मुताबिक आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कौन सी चीज़ पहले करती हैं साफ़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।